वन गया 10 पाई/4 - x। ये वाला 10 का फॉर्मूला एक्स के पे tan स्क्वायर थीटा बैठाएंगे ऐसा कुछ। देखो तरीके इसको बहुत सारा करने का, ठीक है। जस्ट लाइक से भी हम लोग कर सकते हैं एक तो, और एक तो सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं। बताते हैं दोनों, रुक जाओ। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, रसलाई से बनाते हैं। जैसे मान लो √(1 - x) है डिवाइडेड बाई ये वाला चीज 1+x, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग। ये हट जाएगा और ये वाला जो होगा a² - b², मतलब √, ये हो जाएगा 1 - x², और इसका डेरिवेटिव ऊपर में दिया हुआ है। सुनो दूसरा चीज, अगर मान लो ऐसे नहीं करते, सपोज ऐसे करते तो नीचे 1+x हट जाता, ठीक है। ये क्या करते उसके बाद, उसको अंदर भेज देते नहीं जाते, समझे बात को, समझिए। ये नहीं कर सकते, इसलिए आप हम लोग क्या करेंगे, माइनस का साइन देंगे। अरे हो सकता है, कौन बेवकूफ है, क्या बोले? कौन बोला? नहीं तुमको अभी तक तुम लोग क्या पढ़ते हो, नीचे का खाली होता है रेशनलाइज, ऊपर का रेशनलाइज होता है। देखो 1 - x हो जाए, नीचे में 1 - x² हो जाए, ये समझ में आया। सेपरेट कर दो, हो जाएगा खत्म। ये हम लोग का dx बाई 1 - x² माइनस, ठीक है। देखो इतना, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है, साइन इनवर्स x का है ना। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पुट कर देंगे, पुट, इसको लिख दो पहले। ये हम लोग क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे देखो सेम टू सेम लिख दो, x dx √1 - x²। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको पुट कर देंगे, पुट 1 - x² को क्या पुट करेंगे बोलो तो, रूट था ना तो यहाँ पे t² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x dx माइनस का इक्वल टू 2t dt, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा और 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ से x dx निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, -t dt। यहाँ पे साइन इनवर्स x था, माइनस ये ऊपर में हो जाएगा -t dt डिवाइडेड बाई t, ये t से t कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन इनवर्स x माइनस dt का t हो जाएगा ना। तो साइन इनवर्स x, t कितना लेट किया था बेटा, t कुछ लेट किया था, यही, ठीक है। फिर वैल्यू बैठा देंगे हम लोग, वैल्यू कितना था, 0 से 1 था, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, i इक्वल टू डायरेक्ट ऐसे लिखना जो भी दिया हुआ है, साइन इनवर्स 1, सॉरी लिख दो पहले, x माइनस √1 - x², तो यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है। तो ये क्या होगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा ना, फिर माइनस ये क्या हो जाएगा हम लोग का, 0 हो जाएगा। देखो x पे 1 बैठा, 1 - 1 0, ये माइनस का साइन है तो ये 0 हो जाएगा। ये मेरा अपर लिमिट पुट हुआ, अब लोअर लिमिट के लिए क्या करते हैं, माइनस का साइन देते हैं, तो माइनस का साइन देंगे, ब्रैकेट साइन इनवर्स 0 कितना होगा, 0, और यहाँ पे 0 बैठा है तो 0 हो जाएगा, √1 कितना होता है, 1 हो जाएगा, तो माइनस का 1 होगा, माइनस का 1 होगा, तो क्योंकि ये माइनस है एक तो, नहीं ये माइनस है, √1 1 हो जाता है तो 1 लिख दिए, और ये माइनस किसके लिए आया, जब लोअर लिमिट बैठाते हैं तब, तो साइन इनवर्स 1π/2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आंसर है हम लोग का, ठीक है। लिखो जल्दी से, साइन इनवर्स माइनस
ये वाला माइनस यहाँ पे ना, अच्छा ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, फिर प्लस होगा तो ये भी, ये नहीं, अच्छा ठीक है बैठा है, फिर माइनस, ये वाला अंदर वाला प्लस हो, फिर माइनस हो जाएगा यहाँ। नहीं कि यहाँ पे एक्स और टी था ना, इस टी को डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे ये बैठा दिए। ऐसे चेंज करना ना एकदम जरूरी नहीं कि करना ही पड़ेगा, ठीक है, कन्वीनियंट के हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे अगर दोनों मेरा टी रहता तो हम कर देते, लेकिन जरूरत नहीं पड़ा, डायरेक्ट कर दिया। बेटा इसको तो इतना मिटा सकते हैं, जल्दी जल्दी लिखो, लेफ्ट हैंड से स्लो स्लो लिख रही हो। लिखो आई इक्वल टू 0 से π/2 sin x cos x dx बाई e sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिटा दे पूरा। नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर वाला, इस पूरा को लेट करो, इस पूरा को तो देखना ना, देखो इस पूरा को जब लेट करेंगे नीचे वाले को तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स का, 2 sin x cos x, 2 cos x माइनस साइन एक्स, तो आया sin x cos x आया, दोनों में कॉमन निकाल लेंगे तो ऊपर वाला चीज नहीं आ जाएगा। हम्म लिमिट मत दे।
देखो इसको हम क्या किए ना, नीचे वाले को लेट किए पूरा, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर था, तो हम लोग उसका डिफ्रेंसिएशन दिया होता ऊपर में, ठीक है। यहाँ से हम क्या किए, इसका साइन स्क्वायर का किया तो 2 sin x cos x हुआ, इसका 2 sin x cos x हुआ। ये कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है ना, माइनस का साइन आ गया। sin x cos x dx कॉमन निकाले यहाँ पे, तो बचा क्या 2a माइनस 2b। ये पूरा कांस्टेंट था, उससे लेना देना नहीं है। ऊपर मेरा क्या था, sin x cos x dx था ना, उसका वैल्यू निकाल लिया मैं यहाँ से। ये पूरा चीज़ कहाँ गया, मल्टीप्लाई था डिवाइड, दोनों में से 2 कॉमन ले लिए, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या बैठा देंगे, पूरा का पूरा ये चीज़ तो ऊपर में था ना, ये देखो पूरा डी टी वाई ये बैठा दिए, और ये पूरा को क्या लेट किए थे नीचे में, टी, तो वहाँ पे क्या बैठा दिया, टी। कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया, तो हम लोग पढ़े हैं ना ऐसा कि डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हम लोग का, लॉग एक्स होता था प्लस सी, ठीक है। तो देखो डी टी बाई टी का क्या हो जाए, लॉग टी। अब क्या कि लिमिट को चेंज कर दी हम लोग, पहले 0 था, पाई/2 था। जहाँ लेट करते हैं ना, जहाँ पे लेट करते हैं उसी में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले लोअर लिमिट 0 पुट करो, तो साइन 0 कितना होता है, 0 हट गया, cos 0 1, तो b इंटू 1 b, लोअर लिमिट b आ गया। पाई/2 बैठाएंगे तो cos पाई/2 0 होता है 0, साइन पाई/2 1 1, ए आ गया, मतलब सॉरी a इंटू 1 a। हम लोग क्या किए, लोअर लिमिट b लिए, इसको a लिए, बैठाए log a, लोअर लिमिट बैठवाते हैं माइनस का साइन, log a माइनस b फॉर्मूला होता है ना, log a बाई b, तो log a बाई b। इंटीग्रेशन साइन हटा दो, इंटीग्रेशन कर चुके हैं ना हम लोग यहाँ पे, डी टी बाई टी तो लॉग के लिए इंटीग्रेशन नहीं होता। देखो
ये वाला ना सरस्वती पूजा या पिकनिक के लिए नहीं लोग गाना लास्ट ईयर का रेडी कर रहा था, लिखा था। पहला गाना बजेगा लौंडिया लंदन से आएंगे, दूसरा पुदीना, तीसरा मकैया में राजा जी लेवल से लास्ट ईयर का 12। चार नंबर है कोका कोला, 2 नंबर है 5 नंबर दूरी पे कोई गाना है, बोलिए गाना। 5 नंबर 6 नंबर नहीं बोल सकते, लहरिया का बोल के है। 7 नंबर चली समियाना। 8 नंबर इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो, एग्जाम में बहुत बार आया है और तुम लोग से होगा भी नहीं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इवन इतना इम्पोर्टेंट है कि हम अपना टेस्ट में देंगे 3 मार्क्स का। एग्जाम में आया है डायरेक्ट, ठीक है। अंकित किया नहीं है, किया ना अंकित, ये वाला तो नहीं किए थे। ये एग्जाम में आया था अभी कल लास्ट क्लास में, बोर्ड्स के एग्जाम दिए थे अभी हाल फिलहाल। मुझे बोले कि बोर्ड इंटीग्रेशन, अच्छा ठीक है। तुम दुनिया से 3 कदम पीछे चल रहे हो। तुम लोग को समझ में आया तो वो जो लास्ट क्लास में, अरे वो यू था, वो अजीब यू था ये। तुमको तो खाली उर्दू समझ में आता है और कुछ आता होता है नहीं। नहीं ये यू है, साइन बाई कॉस नहीं है, वाई वही। हाँ तुम वही यूज करते ही हो खाली। इसको कैसे करेंगे, इसको हम लोग कर लो 1 बाई कॉस है, करो पहले इसको सॉल्व कर दो। रूट टेन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स। रूट टेन एक्स में लोग क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और ये हो जाएगा रूट ओवर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, रूट साइन एक्स कॉस एक्स। हाँ ऊपर में क्या बचेगा बोलो तो, ये जो जब इसके साथ ना, ये देखो इसको तुम ऐसा लिख सकते हैं, ज़्यादा आसान लग रहा है ना। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बचे सिर्फ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब क्या करेंगे बोलो, ये तो मेरा साइन 2x का फॉर्मूला है। मान लो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सपोज, तो यहाँ पे 2 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 2 से करेंगे ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रूट 2 से कर रहे हैं, तो ये हो जाए। क्यों 4 से करेंगे, इधर अंदर ही रूट 2 से किए। अरे अंदर 4 से करेंगे ना ये वाला चीज, तो ये अंदर जाए तो 16 हो जाएगा। तो नहीं बोल रहे यहाँ 4 से करेंगे, 4 से क्यों, बाहर में से 4 लिख दे, और ये रूट 2 मतलब दोनों सेम है, यही बात है। तो बोलो, नहीं हटाइए, नहीं हम क्यों हटाएंगे, बोलो। वो बोल रहा है ऊपर भी 4 से नीचे भी 4 से, फिर अंदर जाएगा 4 अंदर से 2 हो जाएगा। कितना गंदा समझा, इधर 4 से करेंगे, इधर ही 4 से करेंगे, क्योंकि कुछ बचा नहीं है लाइफ में। अब फिर इसको अगला लाइन में लाएंगे, 4 लिखेंगे ऐसे, अंदर जा 16 क्या समझा रहा हूँ। ये 4 जब अंदर जाए तो क्या 2 हो जाएगा, 4 अंदर जाए 2 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मान लो 4 लिख के अभी अंदर गया
टू टू बारह का फोर, टू अंदर जा 16 हो जाए। ये कौन सा फॉर्मूला, नया फॉर्मूला? यहाँ पे टू मल्टीप्लाई हो रहा है सिर्फ, ये रूट टू के साथ जा रहा था, यहाँ पे रूट टू। कितना बेसिक समझाना पड़ रहा है। ये हो जाएगा रूट टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये कितना हो जाएगा? साइन टू एक्स हो जाएगा। साइन टू थीटा फॉर्मूला हो गया, dx भी लिख रहे हैं। अब बोलो, सर ऊपर और लेट कर कोई मतलब नहीं है ना, ऊपर का तो फिर देखो ऐसा सोचो ना कि नीचे में, अगर मान लो नीचे में सपोज, यहाँ देखो एक मिनट, अगर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ जाए कहीं से, अगर ऐसा, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर में होता है ना, इसका डेरिवेटिव है ये, देखो ठीक से दिखाई देगा। साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग को ये लाना है, ला सकते हैं। रूट है तो कहीं ना कहीं होल स्क्वायर होगा, ये आ जाएगा। अगर ठीक से देखो ना, तुमको टू ए भी पता है, सिर्फ टू ए भी दिया हुआ है, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर मिल जाए तो नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग का है वन वन। देखो फिर से देखो, ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ पे हम लोग वन लिख दिए, फिर माइनस वन ऐसा लिख दिए, प्लस का साइन, अरे कितना प्लस वन का हो गया, तो बैलेंस तो है ही। ये देखो यही चीज़ ये है ना, बोल सकते कि नहीं? ठीक है, अब हम लोग क्या करें, वन माइनस, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो वन माइनस साइन टू एक्स होगा कि नहीं होगा? ये होल स्क्वायर है ए माइनस बी का, ये है तो होल स्क्वायर। कैसे है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स। इस लेवल पे दिमाग थोड़ा काम करना चाहिए। और ये पूरा का पूरा चीज़ क्या है मेरा, कहीं ना कहीं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। ये सब का सब रूट के अंदर में आ रहा है, और इसका डेरिवेटिव ऊपर में दिया हुआ, हो गया सब खत्म। ठीक है, बना। अरे तो हम लिखा रहे हैं ना उसको, हम मिटाए तो ऐसे तो कि नहीं बने, नहीं बनेगा। पाई बाई टू था ना, सॉरी। साइन जीरो फिर माइनस का, पाई बाई टू बैठाएंगे वन।
जो यहाँ पे देखो, ये इतना समझ में आया नहीं वाला। इसको हम क्या किया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स क्या लेट कर लिया हम लोग, टी लेट कर लिया। उसका डेरिवेटिव किया कॉस एक्स, इसका क्या हो गया प्लस का साइन एक्स। ऊपर में क्या था, ये था, तो उसका डी टी बैठा दिया यहाँ पे डी टी, और वन माइनस इसका क्या लेते थे टी, तो टी स्क्वायर हो गया। डी टी बाई वन माइनस टी स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स टी। लिमिट चेंज किए, देखो जीरो और पाई बाई टू था, यहाँ जब जीरो बैठाएंगे तो साइन जीरो कितना होता है, जीरो, कॉस जीरो वन, तो यहाँ माइनस का साइन था तो माइनस वन हो गया, ठीक है। और दूसरा हम लोग क्या किए, यहाँ पे पाई बाई टू बैठा है, साइन पाई बाई टू कितना होता है हम लोग का वन, और कॉस पाई बाई टू, तो यहाँ पे वन लिख दिया। मतलब लिमिट मेरा लोअर लिमिट माइनस वन, अपर लिमिट प्लस वन। वन बैठाएंगे, बैठा दिए, रिवर्स करते माइनस का साइन आता है ना, माइनस साइन इनवर्स माइनस वन, और जब माइनस साइन इनवर्स रहता है तो माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन इनवर्स वन कब होता है, पाई बाई टू पे, ठीक है। तो ये भी पाई बाई टू, ये भी पाई बाई टू, पाई बाई टू पाई बाई टू पाई, 90 प्लस 90 180, तो ऐसा ही पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू पाई हो गया, रूट टू था, यही है रूट टू पाई। इसको प्रूफ करने ही बोलता है एग्जाम में कि प्रूव दैट दिस इक्वल टू रूट टू पाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करो उसको जल्दी से नोट करो। तुम्हारा एग्जाम चल रहा था इतना दिन से, तू आ रहा था, तुम नहीं आ रहे इसलिए कुछ गाँव से एग्जाम दे रहे थे, छोड़ दिए थे चैप्टर एग्जाम। और एक दोस्त तुम्हारा, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड जो है, कहाँ है, कहाँ गया? लिखो इवैल्यूएट, नेक्स्ट इवैल्यूएट जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू कॉस एक्स डी एक्स बाई वन प्लस साइन एक्स टू प्लस साइन एक्स। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं हम करा चुके हैं इनडायरेक्टली। कैसे करेंगे इसको बोलो तो,
सर वन That को is- ये साइंस प्लस 1 को साइंस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख देंगे, फिर साइंस इसको 2 साइन बाई 2 कॉस बाई 2 लिख दिए। सुनते रहो, खाली सुनना, मजा आएगा। कि लिख दिए, नहीं नहीं, फिर इसको लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे। ये 2 है ना, साइंस स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉस बाई, फिर एक बार और नहीं, पाँचवें में है ही नहीं, लगा सकते लेकिन एक स्टेप के बाद लगाएंगे हम लोग। सबसे पहले कहते हैं साइन एक्स का डेरिवेटिव है ना cos x दिया हो, तो सबसे पहला स्टेप क्या करना, पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, तो इसका हो जाएगा cos x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। हम लोग को पहला स्टेप नहीं था, ठीक है। तो हम लोग i इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट छोड़ो, यहाँ पे dt लिखो डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी इंटू